बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 6 का ये टॉपिक वैलेंसी एंड आइंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद द अदर एटम। एक वैलेंसी क्या है कि एक तरह से वैलेंसी ताकत है किसी भी एटम की दूसरे एटम के साथ ज्वाइन करने की, दूसरे एटम के साथ मिलाप करने की। वैलेंसी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज फॉलो। वैलेंसी को इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम वांट टू लूज, गेन और शेयर। जितने इलेक्ट्रॉन के कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, यानी कि ख़त्म करना चाहता है, किसी को देना चाहता है, लेना चाहता है या शेयर करना चाहता है, उसको हम लोग वैलेंसी कह देते हैं कि ये उसकी वैलेंसी है कि वो लूज कर रहा है, गेन कर रहा है या शेयर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एटम लूज 1 इलेक्ट्रॉन, इट्स वैलेंसी इज 1। अगर हम लोग कहते हैं कि सोडियम एटम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की। फ्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, अब फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इट्स वैलेंसी इज 1, तो वो उसकी वैलेंसी कितनी है, 1। हाइड्रोजन शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन, अगर हाइड्रोजन एटम शेयर कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन को, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। कॉपर, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन एक्सेट्रा हैव वैलेंसी नंबर 2। ठीक है, ये तीनों और काफ़ी ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम एंड नाइट्रोजन इज 3 एंड द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज एटम इज 4। ठीक है जी, अब आ जाते हैं आयन के ऊपर। एन आइटम विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एन आयन। कोई भी एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जब लग जाता है तो उसको हम लोग आयन का कह देते हैं। जैसे Na पॉजिटिव आयन, क्लोराइड Cl नेगेटिव आयन, ऑक्सीजन -2 आयन। ठीक है, यानी कि जब भी किसी के ऊपर कोई साइन लग जाए ना तो वो उसको हम लोग आयन कह देते हैं, उसको फिर हम लोग एटम नहीं कहेंगे। व्हेन एन एटम रिलीज इट्स 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। जब भी कोई एटम किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब भी कोई एटम अपने अंदर से कोई 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, एक से ज़्यादा निकाल रहा है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट बिकम पॉजिटिव आयन। यानी कि आपने एक बात याद रखनी है कि जब आप अपने अंदर से कुछ दे रहे हैं किसी को, अपने अंदर से कोई अपना ब्लड किसी और को दे रहे हैं, तो आप पे कौन सा चार्ज आएगा, आप पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है जी, और कैटाइन, और आपको फिर आपका नाम क्या हो जाएगा, आपका नाम फिर कैटाइन हो जाएगा, आयन के बजाय कैटाइन हो जाएगा। व्हेन एन एटम अब्सॉर्ब 1 or more इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस नेगेटिव आयन और एनाइन। और जो देखिए आपने अपना खून निकाला, ठीक है, अपने खून निकाला तो आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसके से आपको पॉजिटिव आयन या आपका नाम कैटाइन रख दिया जाएगा। अब आपका खून जिसने लिया, जिसके अंदर डाला गया, ठीक है, उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम एनाइन हो जाएगा। और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह से अब इसको आप इलेक्ट्रॉन के जरिए भी कह सकते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से कोई चार्ज निकालता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब जो इलेक्ट्रॉन उस चार्ज को ले रहा है, पिकअप कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एनाइन कहते हैं, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है जी, उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है आइसोटोप एंड देयर यूजेस। ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। हर जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। हाउएवर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में बी डिफरेंट इन सम ऑफ दीज एटम, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उनके मुख्तलिफ हो सकते हैं। इट मीन्स सम एटम हैव सेम एलिमेंट इट मीन्स सम एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द डिफरेंट मास नंबर देन द अदर। इसी वजह से मुख्तलिफ एलिमेंट्स का डिफरेंट मास नंबर हो जाता है। द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। और वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर सेम नहीं होता, उनको क्या कहते हैं हम लोग, आइसोटोप्स। हाइड्रोजन एटम हैव 3 आइसोटोप। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एन एटम ऑफ हाइड्रोजन में बी 0। एक हाइड्रोजन का एटम 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 2 न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं उसके पास। उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीनियम जिसके पास 1 होते हैं, ड्यूटेरियम जिसके पास 2 होते हैं, और ट्राइट्रियम जिसके पास 3 होते हैं, 3 न्यूट्रॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है जी, अब आइसोटोप ऑफ कार्बन दिखाया हुआ उन्होंने, 3 आइसोटोप ऑफ कार्बन जिसके पास 12 होंगे, 12 न्यूट्रॉन, 13 और 14। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए।
आइसोटोप्स आर जनरली, ये इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोटोप्स है, ठीक है जी। आइसोटोप आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। आइसोटोप्स का बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है हमें, किधर, मेडिसिन के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर। कार्बन 14 इज़ यूज टू कैलकुलेट द एज ऑफ द प्लांट। एक पौधा कितनी उम्र का है, कितने साल का है, ये कार्बन नंबर 14 बताता है हमें। नाइट्रोजन नंबर 15 इज यूज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स इन प्लांट। अब जितने भी फर्टिलाइजर्स जो प्लांट के अंदर यूज़ हो रहे हैं उनके इफेक्ट को जानने के लिए, उनके असर को जानने के लिए हम लोग नाइट्रोजन 15 यूज़ करते हैं। सोडियम 24 इज यूज टू स्टडी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सोडियम 24 किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि हम लोग ब्लड की सर्कुलेशन को पता लगा सकें। फास्फोरस 32 इज यूज टू इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर एंड इन बोन डिजीजेस। और फास्फोरस 32 ब्लड कैंसर और बोन डिजीजेस के लिए यूज़ किया जाता है। कार्बोनियम 51 is used to study red blood cell in patient with blood deficiency. Iron 59 is used to study absorption of iron in the human body, यानी कि कितना आयरन अब्जॉर्ब कर रहा है ह्यूमन बॉडी, वो आयरन 59 बताता है। कोबाल्ट 60 is used in cancer treatment, कैंसर के जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं वो कोबाल्ट 60 उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। आयोडीन 131 is used to treat diseases called goiter, ठीक है, ये डिजीज होती है, उसको उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए आयोडीन 131 यूज किया जाता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग मॉलिक्यूल एंड केमिकल फार्मूला। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मॉलिक्यूल की। अ मॉलिक्यूल इज द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम और एन कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड। मॉलिक्यूल क्या होता है, एक स्मॉल पार्टिकल ही है एक एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का, जो कि अलहदा रह रहा है, अलहदा एग्जिस्ट कर रहा है, और उसकी डिफरेंट सेम टू सेम उसी तरह से प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिस तरह से एक एलिमेंट या कंपाउंड की होती है। इट मे बी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल सच एज हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा। ये एक मोनोटॉमिक भी हो सकता है और एक मोनोटॉमिक भी हो सकता है, जैसे हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा, या फिर 2 और मोर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द मॉलिक्यूल, या फिर 2 एटम का मिलाप भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर H2O, ठीक है, हाइड्रोजन गैस H2, ग्लूकोज C6H12O6, यानी कि देखिए इसके अंदर कितने ज़्यादा कंपाउंड बनाए हुए ग्लूकोज के अंदर, ठीक है, ये कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये देखिए ये, ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या है? डिस्क्राइबिंग अ मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड वैलेंसीज इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। किसी भी मॉलिक्यूल को उसके सिंबल और उसकी वैलेंसी के मुताबिक डिस्क्राइब करना उसको केमिकल फार्मूला कह देते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल शोज काइंड ऑफ एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल, कि किसी भी मॉलिक्यूल का केमिकल फार्मूला में क्या क्या बताता है कि वो किस तरह के, उसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, और कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसके एलिमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन जो है H2 है, H2 गैस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को बताता है। इट कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम, और उसके अंदर, और हाइड्रोजन गैस के अंदर कितने एटम है, उसके पास 2 हाइड्रोजन एटम है। सिमिलरली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या है, CO2 क्या है, ये केमिकल फार्मूला है, और किसका फार्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। विच शोज दैट 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विथ 1 कार्बन एटम, जो कि, और हमें ये क्या बता रहा है केमिकल फार्मूला CO2 कि कार्बन एटम के साथ 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच्ड है, 2 ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन हुए हुए हैं, ये देखिए, ठीक है जी। अब आ जाते हैं किसी भी केमिकल फार्मूला को कैसे राइट किया जाता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट विद इन द सबस्क्रिप्ट। अब किसी भी केमिकल फार्मूला को, किसी भी एलिमेंट के, किसी भी मॉलिक्यूल के केमिकल फार्मूला को डोनेट करने के, को डिस्क्राइब करने के लिए कि उसने कितने एलिमेंट डोनेट किए, कितने इस्तेमाल किए, किसने यूज़ नहीं किए, तो सबसे टेल अस द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। और ये वाला जो अंदाज है ये हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ एटम है किसी भी मॉलिक्यूल के। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अ सबस्क्रिप्ट इज गिवन व्हेन 2 or more atom of an element are present. When no subscript is given, the number of atom is assumed 1. अब वो कह रहे हैं कि जितने, अब देखिए जैसे ऑक्सीजन के 3 है, ठीक है, तो ये हमें बता रहे हैं कि 3 मॉलिक्यूल, जब कोई
सब्सक्रिप्ट यानी कि कोई नंबर नहीं हमें गिवन होगा, तो ये हमें बता रहा होगा कि इसके अंदर सिर्फ एक ही एटम अटैच है, एक ही है, Cl क्लोराइड है सिर्फ, यानी कि इसके पास एक ही वो मॉलिक्यूल है क्लोराइड का। अगर Cl2 हो गए यानी कि 2 मॉलिक्यूल अटैच्ड है, 2 एटम अटैच्ड है। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।